गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं फिलहाल भोपाल आया हूँ और उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे बायोमेंटर्स कमांड सेंटर का काम चल रहा है, एक गुरुकुल का काम चल रहा है और आईआईटी का हमारा जो नया विंग है वो भी जो है फाइनल होने को, लॉन्च होने को है वो, तो उसके लिए भी कुछ कुछ प्रिपरेशंस थी, उसके लिए मुझे भोपाल आना पड़ा सडनली। एक्चुअली इस समय ट्रेवल करना जो है बड़ा हैक्टिक रहता है क्योंकि बैचेस चल रहे होते हैं, सब चल रहा होता है, इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा काम जो है ना, अभी जैसे कि पीवाई को सीरीज में भी थोड़ा सेल मैडम हेल्प करेंगे, उसमें जैसे वक्त मिलेगा मैं रिकॉर्ड करूंगा उसको। थोड़ा सा क्या था, शेड्यूल बड़ा टाइट होता है, इसलिए ऐसे में ट्रेवल करने में जो है वो बड़ी तकलीफ होती है। और शेड्यूल टाइट इसलिए भी क्योंकि एक बैच का एग्जाम होने वाला है और एक तैयारी कर रहा है ऑलरेडी, तैयारी कर रहा है उसके लिए तो एडवांस में काम करके आते हैं हम, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लाइफ में एक चीज बड़ी जरूरी होती है, वो ध्यान रखिए, वो है डिसिप्लिन। मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन जो है वो लाइफ में आपको जो है वो सही दिशा में रखने की कोशिश करता है। एंड जो आपका गोल है, जहां मंजिल है, वहां तक यदि आपको पहुंचना है तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब यदि आप बहके हुए रहेंगे, आप मल्टी डायरेक्शन में चलेंगे आप, तो उससे जो है रिजल्ट नहीं मिलता है। देखो, यदि हम जेम्स वॉट के भाप के इंजन की बात करें तो क्या होता था भाप के इंजन में, क्या उसके पहले लोगों ने कभी ने भाप नहीं देखा था? ठीक है, तो जो वेपर्स की मदद से इंजन को चलाना जेम्स वॉट ने खोज निकाला। उन्हें सोचा कि यदि सारी भाप को इकट्ठी होकर एक जगह पर, एक पॉइंट पर लगा दिया जाए तो उससे हम वर्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों की लाइफ में भी ऐसी होता है। हम लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन वो एक दिशा पर, एक पॉइंट पर फोकस नहीं करता है, इसलिए हम बहुत सारा अचीव नहीं कर पाते। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई बच्चों ने पूछा कि सर, आपका जो आईआईटी का जो विंग शुरू होगा, आईआईटी प्रेप, उसका नाम आपने आईआईटी मेंटर्स क्यों नहीं रखा आपने? हम आईआईटी मेंटर्स नाम ही रखना चाह रहे थे, लेकिन ये होता है ना कि बेटा, कोई भी नाम को आप चलते फिरते नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो नाम किसी के पास रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, उसका ट्रेडमार्क आपके पास होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना चाहिए, उसका डोमेन नेम अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सब देख के हमने, तो हमको आईआईटी मेंटर्स ना तो नाम मिला हमको, ना डोमेन नेम मिला हमको उसका, तो हम लोग फिर जो है हमको आईआईटी प्रेप नाम जो है वो रखना पड़ा। ठीक है, प्रेप मीन्स प्रिपरेशन। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चों ने ये कहा कि सर, आपका ध्यान तो नहीं भटक जाएगा हम लोगों पर से, हम बायोमेंटर्स के बच्चों को आप छोड़ तो नहीं देंगे? देखो बेटा, मैंने जो पॉलिसी अपनाया वो ये है कि मैंने अलग अलग डिविजन्स खड़े किए और हर डिवीजन का अपना एक एक हेड है। ठीक है, मैंने आईआईटी प्रेप को पूरा, मैंने कहा देखो, ऐसा जो उसूल है, सिद्धांत है, जो काम करने का तरीका है, जो डिलीवरी है, जिस तरह का वर्क कल्चर है और जिस तरह का कंटेंट मिलना चाहिए, वो सब मैं आपको प्लान करके दूंगा। ठीक है, लेकिन डिलीवरी, पूरा ऑपरेशन, सारा कुछ फंक्शनलिटी, उसके लिए मैंने जो है वो एक हमारे जो मेन मेंटोर हैं, आजकल में उसका खुलासा भी हो जाएगा, उनको जो है मैंने पूरा काम सौंपा। तो मैंने उनको जो है वो कोर्स का डायरेक्टर बनाया उनको। तो वो जैसे नीट के पूरे कोर्स की जिम्मेदारी मेरी है, तो आईआईटी के पूरे कोर्स की जिम्मेदारी उनकी होगी। ठीक है, और लेकिन शर्तें, कंडीशंस, उसूल, सिद्धांत बायोमेंटर्स के होंगे, कैसे बायोमेंटर्स को काम करना है। ठीक है, क्योंकि ताकि मेरा ध्यान अपने बच्चों पर रहे, उनका ध्यान उनके बच्चों पर रहे। बहुत जल्दी बायोमेंटर्स जो है वो मतलब देखो, अब आप में से कई बच्चों को बोलना, बायोमेंटर को जरूरत क्या पड़ी इसको शुरू करने की? देखो, क्लियर करूं मैं कि एक तो नीड थी बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की। दूसरा क्या है, जो हमारी जो मेन कंपनी है बायोमेंटर्स का, वो है इग्नाइट ब्रेन्स। तो इग्नाइट ब्रेन्स जो है ऑलरेडी कई अलग अलग फील्ड में, इग्नाइट ब्रेन्स जो है वो एजुकेशन में है, इग्नाइट ब्रेन्स हेल्थ केयर में है, इग्नाइट ब्रेन्स जो है वो अब आईआईटी डिवीजन को भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, धीमे धीमे कुछ समय के बाद ये फाउंडेशन डिवीजन में भी जाएंगे। तो मतलब ये कि इग्नाइट ब्रेन्स एक पेरेंटल कंपनी है, उसके अलग अलग ब्रांच है। तो बायोमेंटर्स इज ए ब्रांड, आईआईटी प्रेप इज ए ब्रांड। ठीक है ना? तो ये सब अलग अलग ब्रांड्स एक्चुअली। ठीक है, खैर ये तो बात अलग होगी। अब एक पते की बात आपको बताता हूं मैं, वो बात ये है कि हमारे अंदर बहुत सारे लोगों की तुलना में थोड़ा अलग होना क्यों जरूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भीड़ में होते हो, हर्ड में होते हो, तो आप जो है वो अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा मान के भीड़ के जैसा व्यवहार करते हो। भीड़ में यदि आप थोड़े से अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट है, आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यकीन मानिए
उस थोड़े से डिफरेंट का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। आप बोलोगे कैसे? आपको इवोल्यूशन पढ़ाया हुआ है, आप जानते हो इवोल्यूशन के बारे में कि इवोल्यूशन में जब भी कभी जो है परिवर्तन आते हैं तो वही जीव सरवाइव करते हैं जिनमें उन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट करने की क्षमता होती है, बाकी खत्म हो जाते हैं। और वो अडॉप्ट करने की एबिलिटी उनमें कुछ यूनिक कैरेक्टर के चलते होती है जो बाकी पॉपुलेशन में नहीं देखे जाते हैं। और वे यूनिक कैरेक्टर उनके अंदर जो है वो कैसे आते हैं? वो वेरिएशन से आते हैं। तो इसीलिए आपको कभी लगता है ना कि आप इस नॉर्मल सोसाइटी में ठीक से फिट नहीं हो पा रहे, कोई प्रॉब्लम है कि आप ईमानदार है, एकदम खुलकर बोल देते हैं, या आप का सोचने का तरीका अलग है, तो उसको लेके कभी घबराना नहीं, क्योंकि दैट थिंग ऑल्सो इवॉल्व, वो भी इवॉल्व करेगा के, बशर्ते डायरेक्शन से यहाँ चीज वेरिएशन हार्मफुल भी होते हैं। तो मैं वही कहता हूं आपसे, हार्मफुल वेरिएशन वो है जो आपके करियर से आपको डिटैच करते हैं। अब कई लोगों को लगता है करियर का मतलब केवल डॉक्टर बनना है या केवल इंजीनियर बनना है, तो ये गलत है बेटा। करियर का मतलब वो है जिसमें तुम एक्सेल कर पाओ, जिसमें तुम ऊपर जा पाओ, वो करियर का मतलब होता है। मैं कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे आया हूं तो मेरे को ब्रदर है वो 2 बार के पीएससी के टॉपर हैं, वो फर्स्ट रैंक करे वो, तो मैं उनको चूंकि किसी मंत्री जी के साथ में वो जो है वो उनके पीए के रूप में, तो उनको टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे समय मिलेगा तो मैं उनसे आपका छोटा सा इंटरव्यू भी कराऊंगा मैं, ताकि आप जान पाए कि जो पीएससी के टॉपर होते हैं वो कैसे होते हैं। मतलब उन्होंने 2 बार रैंक 1 लेके आए पीएससी में, ठीक है। और तो उनसे भी हम बात करेंगे ना, उनके वर्क कल्चर के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में कि सरकार में काम करने में कैसा महसूस करते हैं, वो सब भी हम बात करेंगे। कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अब आज मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगा वीडियो को, कि उसके पीछे कारण है कि इसे अपलोड होने में टाइम लगता है होटल में, ठीक है। चलो बेटा ना, हैव ए ग्रेट डे, पढ़ाई करना अच्छे से, टेस्ट अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट।